बोलिए बोलिए क्या पूरा बिहार के अगर बाबू साहब आ गया तो भीड़ लग जाएगा, ऐसा की गूंज हो जाएगा, ना गाड़ी चलेगा ना कोई आदमी दिखेगा। ठाकुर के कुएं की गहराई नाप लो और पानी देखो कि कितना है। हर ठाकुर में पानी कितना है देखने के लिए मिलने के लिए मिलेगा। अभी तो बोलते हैं कि 3% हुआ तो 3% ऐसे नहीं हुआ, सड़कों पे कट के हुआ है, ठीक है ना, घरों में ताली बजा के नहीं हुआ। अच्छा तो आप मानते हैं कि बिहार में जो राजपूत की संख्या मात्र 3% है? 3% तो ज्यादा है। यहाँ पे हम लोग को कम कम करके दिखाया गया, नीचे किया गया। कहना चाहते हैं बिहार के बाबू साहब का इतना नहीं है कि कोई कम करके दिखा दे, बाबू साहब अपना में आन बान शान और एक ही नाम बिहार के जितने भी राजपूत भाई हम कहना चाहते हैं कि इतिहास, भारत का इतिहास खोल के देख लें। क्षत्रिय समाज से ही हम लोग का समाज आरंभ हुआ है। जितने भी दिखा रहे कि 3%, 4.5%, 5%, ये जनगणना बिल्कुल ही गलत है। तो जनगणना के लिए घर पे कोई ले गया है? जातियों के लिए भी घर पे गया था क्या? हम लोग के भाई बंधु को बताना पड़ेगा कि हम लोग भाई बंधु कितना है। हम लोग का खून जितना पैदा हुआ है वो हम लोग को पता है। अब बिहार में 7% राजपूत क्षत्रिय समाज का है, गलत दिया गया है कि 3.5% है। अच्छा एक चीज और बताइएगा कि अब हमेशा जो होता है कि अगर साइंस के हिसाब से माने तो हमेशा रिप्रोडक्शन के कारण जो है बच्चा बढ़ता है, लेकिन यहाँ पे घट रहा है। कुछ घट नहीं रहा, ये बस एक सोच है, ये एक उल्हेलना है। कहीं पार्टी पॉलिटिक्स तो इसके अंदर नहीं है। कुछ पार्टी पॉलिटिक्स कुछ नहीं है। इस बाबू के अनुसार यहाँ 3% है। अब पूरे राजपूताना के अनुसार अगर फैल जाएगा ना तो सरकार हिला देंगे। एजा पे आगे इतना वो करे 3% जोड़ रहे हैं, वो 3% में हिसाब देखा है। महादलित में 13-14 जात मिला करके हमारा भी अनारक्षित ब्राह्मण, भूमिया, राजपूत, शेख, सैयद, पैठान सब जो अनारक्षित वर्ग एक जगह हो जाएगा तो 15%, तो 15%। अच्छा आप लोग को नहीं लगता कि जातीय जनगणना फिर से होनी चाहिए? एकदम बिल्कुल होनी चाहिए और हमेशा होगी, समझे? कहना चाहते हैं जातीय जनगणना के अनुसार कुछ नहीं है, वो बस एक षड्यंत्र है, जातियों का षड्यंत्र है जो राजपूत को पट्टी देखना चाहते हैं। सरकार जो बाहुबली रिजर्वेशन का काम करती है, जाति पे बोलने पे जेल में डाल देती है, एसटी लगा देते हैं, तो रिजर्वेशन में नहीं दिखता है। कहते हैं ना कि राजपूत से जलते सब है पर लेकिन बनना सब चाहते हैं। क्षत्रिय समाज का जानती है और जब राजपूत चाहिए सत्ता पलटी है, फिर सत्ता पलटेगी, राजपूत फिर फ्रंट पे उतर चुका है। फिर राजपूत अखंड भारत का मिलिट्री फोर्स है, अखंड भारत का। और सुनिए, सतयुग से लेकर द्वापर कलयुग तक पृथ्वीराज चौहान के बाद हमारा प्रधानमंत्री क्षत्रिय जातिवाद नहीं करती है, समाज का कल्याण है। पीपी सिंह जो प्रधानमंत्री बना तो राजपूत के लिए नहीं, दलित के लिए मंडल कमीशन लगाया है। अब जो सर कोई बोलता है तो घोटाला करता है। किसी भी जाति का अनुसरण हम लोग नहीं कर रहे हैं, सब जाति हमारे भाई हैं, पर अगर वो हम लोग को भाई माने तब ना, वो तो भाई मानते नहीं है। हम लोग तो क्षत्रिय हैं, सब गले मिलेंगे तो गले मिलेंगे, तो तलवार उठाने में तो भाई इतिहास देख लिया, हम लोग का संदेह नहीं है। रक्षा के लिए भी तलवार उठाए हैं और गर्दन काटने के लिए भी तलवार उठाएंगे। ये क्षत्रिय समाज का इतिहास था, इतिहास है। इसे कुछ नहीं कर सकता। हाँ, अगर अलग अलग जो भी जातियां हैं वो जलते हैं तो हाँ हम सामने कहें कि आपका भाई ये गलती है, हम लोग क्षमा प्रार्थी कर देंगे। अन्यथा सीना से सीना टकराइएगा तो भाई यहाँ तो कुछ चलने नहीं वाला। ये राजनीति है, इतिहास एक बार फिर दोहराएंगे, रक्षा के लिए उठा था, गर्दन काटने के लिए दोहराएंगे। जय भवानी, जय राजपूताना। क्या पूछना चाहते हैं? अभी दिल दुखा है कि रैली निकालना पड़ा। दिल दुखाने के लिए रैली नहीं निकाले हैं, देश हमारा है, राज्य हमारा है, हम इसको बचाने के लिए आगे आए हुए हैं। अभी तक हम लोगों ने बलिदान देकर इस देश को बचाया है। जनगणना में 3% है राज्य आपके कह देने से 3% ही काफी होता है। अब वही बात कहिएगा तो उन्हीं का बात दोहराएंगे। जंगल में शेर कैगो होता है, जब वही बात दोहराइएगा तो वही बात दोहराएंगे। 3% की बात करते यहाँ तो देखने से नहीं लगता कि 3%। तो ये तो जो गिनती किया है उनसे ना पूछना चाहिए कि हम 3% है कि 30% है। 3% हो या 30% हो, इस देश को, इस राज्य को हम लोग बचा के लेके आए हैं और बचा के आगे
और सब जन सुखाए और सब जन हिताय का बात करते हैं और सबको लेके चलेंगे। जिनको बांटना है वो बांटते रहे। जो महादलित राजपूतों के आश्रम में पलते थे आज उनकी जनसंख्या कोई किसी के आश्रम में नहीं पलता था, सब कुछ एक वन व्यवस्था बनाया गया था, सब लोग भाईचारा से चलता था और वो भाईचारा हम लोग आज भी कायम रखे हुए और आगे भी कायम रखेंगे। सेबरी का बैर जूठा हम खाए थे ना, छतरी समाज ना, हमको वन व्यवस्था में गड़बड़ी नहीं है, हमारा दुसाध तो हमारा जात है ना। 14-18 छतरी जिए और ओकरा जिला के धिरकार, हम लोग तो 18 वर्ष तक जिंदे लेने के लिए तैयार थे। आप कितना देखे हैं कि कितना भी इतिहास में कुछ हो जाए, भगवान भी क्षत्रिय समाज में जिए हैं और उसी में जन्म लिए हैं। भगवान श्री राम हुए, कहने को सब कहते हैं कि यदुकुल कृष्ण भगवान भी क्षत्रिय थे, यदुकुल के समाज में पैदा लिए थे, तो खून यदुकुल से होने से नहीं हो जाता। यदुकुल समाज भी जिंदा है, हर हिंदू समाज जिंदा है, पर कहने का मेरा मतलब यह है कि जब हम लोग जात पूछने नहीं आया है तो जाति गणना कैसे कर दिया लोग? 3% आबादी बच्चों को होगा सर, बच्चा के स्कूली बच्चा के हम नहीं आता तो नहीं। आप लोग को लगता है कि एक रूम में बैठ के हुआ है तो और क्या ये किया होगा? नहीं तो और क्या किया? किसी से पूछिए, आप किसी के पास नहीं गया होगा, किसी से पूछा नहीं आप।